स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम 99/2020। बेटा इसमें मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक करा दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन 5 कराऊंगी। क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब द ह्यूमन हर्ड विद ए डायग्राम। मतलब ह्यूमन हर्ड का डायग्राम सहित वर्णन करना है, यानी कि मानव के हृदय का, मनुष्य के हृदय का हमें चित्र सहित वर्णन करना है। आंसर है द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गेन। हार्ट जो है, हृदय जो है अंग की एक ऐसी मांसपेशी अंग है हमारे शरीर का। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है और हृदय क्या करता है? पंपिंग क्रिया करता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है और हृदय पंपिंग क्रिया करता है। फिर इस रक्त को एक बार नेक्स्ट है ब्लड प्रोवाइड द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। किससे? फेफड़ों से हृदय में आता है और ये हमारे शरीर में क्या करता है? पंपिंग की, हृदय क्या करता है? पंपिंग की क्रिया करता है और ये रक्त धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है, यानी कि ब्लड वेसल्स द्वारा। धमनियाँ होती हैं आर्टीज। धमनियाँ क्या होती हैं? आर्टीज। इनके द्वारा क्या होता है? ये पूरे शरीर में पहुंचता है। It also collects carbon dioxide and the waste material from all the parts of the body to the excretory organ with remove waste from the body। यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से क्या करता है? उत्सर्जन करके, रिमूव करके बाहर निकाल देता है। ओके बेटा, उत्सर्जन करके उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। द अपर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर आर कॉल्ड आर्टेरिया। जो अपर लेफ्ट होता है, जो अपर लेफ्ट की तरफ होता है, ऊपर की तरफ राइट हैंड पर जो चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं? आर्टेरिया। ATRIA, यानी कि परिकोष्ठ। आर्टेरिया मीन्स परिकोष्ठ। नेक्स्ट, द लोअर लेफ्ट एंड राइट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जब लोअर नीचे की तरफ जो चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं हम? नीलिय। क्या कहते हैं? नीलिय। इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल्स और हिंदी में बोलते हैं नीलिय। ओके बेटा, नेक्स्ट है ब्लड फ्लोज थ्रू ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बरों में बटा हुआ है, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जो बहता है वो कितने चैम्बरों के द्वारा बहता है? 4 चैम्बरों से। ओके बेटा, तो ये इसका डायग्राम है। ये आपको इसमें डायग्राम बनाना है और ये आंसर आपको इसमें लिखना है। एक्स्ट्रा जानकारी मैं और दे देती हूँ इसके बारे में। ये क्या करता है? शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है। रक्त में मिला और अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय उस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। हृदय क्या करता है? हृदय जो रक्त आता है सिराओं के द्वारा, उसको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ों में, लंग्स में। इस प्रकार यह क्रिया क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। तो मैंने आपको बताया था जो हृदय के बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य ऊपर जो भाग होता है वो रक्त ग्रहण करता है, उसको आर्टेरिया बोलते हैं। नीचे के तले में जो होता है उसको नीलिय कहते हैं। और रक्त वाहिनियों के द्वारा ही शरीर का CDC युक्त रक्त वापस हृदय में लेती है। इन्हें क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं। यानी कि ये हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त पंपिंग समय को नियंत्रित करना, गति को नियमित रखना भी होता है। यानी कि हृदय से ही हमारे शरीर का पूरा संचालन रहता है।
हृदय हमारा जब पंप करना बंद कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। हृदय का पंपिंग करना हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। ओके बेटा, थैंक्स। ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको करना है ये वर्क, जिन बच्चों का हो गया है उनको ये वर्क नहीं करना है, ओनली लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक्स।